नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार स्नेही मटवा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मुस्लिम निकाय का वर्गीकरण बताऊंगा। मुस्लिम निकाय कितने प्रकार के होते हैं के बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो मुस्लिम विधि में दो शाखाएं विद्यमान हैं। इसको पहली को एक शाखा कहते हैं सुन्नी शाखा तथा दूसरा शिया शाखा। सुन्नी विधि के अनुसार निकाय के तीन रूप बताए गए हैं। पहला निकाय है मान्य या नियमित निकाय, जिसको हम सही निकाय कहते हैं। दूसरा आता है अनियमित या फासिद निकाय। तीसरा शून्य या बातिल निकाय। ये सुन्नी विधि के अंतर्गत बताए गए हैं। इसी प्रकार से शिया विधि के अनुसार भी निकाय के तीन रूप बताए गए हैं। नंबर एक है मान्य या सही निकाय, दूसरा अस्थायी या मुता निकाय, तीसरा शून्य या बातिल निकाय। ये तीन निकाय शिया तथा सुन्नी विधि दोनों विधियों में पाए जाते हैं। अगर हम इसको विस्तार से चर्चा करें तो पहला निकाय है मान्य या सही निकाय। इसका अर्थ है ये सुन्नी व शिया दोनों वर्गों में मान्य निकाय माना गया है। इसके अंतर्गत वह निकाय मान्य अथवा सही निकाय कहलाता है जिसमें मुस्लिम निकाय के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हों। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि इस निकाय के अंतर्गत प्रस्ताव स्वीकृति एक ही बैठक में हों। सुन्नी विधि में दो सक्षम गवाहों का होना आवश्यक माना गया है तथा सहमति जो है दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र होनी चाहिए तथा सक्षम पक्षकार हों। जो पक्षकार हैं वो दोनों सक्षम होने चाहिए। अगर हम इसके परिणाम की बात करें मान्य निकाय की, तो ऐसे निकाय के द्वारा पुरुष को पति का दर्जा तथा स्त्री को पत्नी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तथा पत्नी की हैसियत से संभोग वैध माना जाता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतानें धर्मज संतानें कहलाती हैं। यह कहलाता है मान्य अथवा सही निकाय। दूसरा आता है अनियमित या फासिद निकाय। यह निकाय सापेक्ष अयोग्यताओं के उल्लंघन में किया गया निकाय है। यह निकाय केवल सुन्नी विधि में ही मान्यता प्राप्त है, इसलिए निकाय में संभोग वैध माना जाता है तथा उत्पन्न संतानें धर्मज कहलाती हैं। इस निकाय का कहने का अर्थ है कि यह निकाय कुछ अयोग्यताओं के आधार पर किया गया निकाय है। यह निकाय केवल सुन्नी विधि में ही मान्यता प्राप्त है, शिया विधि में इसकी कोई मान्यता नहीं देता है। तीसरा आता है शून्य या बातिल निकाय, जिसको कहते हैं तीसरा शून्य या बातिल निकाय। इस विधि के अंतर्गत ये शिया व सुन्नी दोनों वर्गों में संपूर्ण अयोग्यताओं के उल्लंघन में किया गया निकाय शून्य या बातिल निकाय होता है। अर्थात यह निकाय बिना विधिक परिणामों के होता है तथा इसके अंतर्गत संभोग अवैध होता है। इससे जो संतानें होती हैं वो अधर्मज कहलाती हैं तथा इसमें दोनों को पति तथा पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। अगला आता है अस्थायी या मुता निकाय। यह निकाय केवल शिया विधि के अंतर्गत ही एक ही शाखा में मान्य है। अन्य किसी शाखा में ये विवाह जो है मान्य नहीं है। अस्थायी या मुता निकाय कहने का अर्थ है कि केवल शिया विधि के अंतर्गत ही एक वर्ग में ही मान्यता प्राप्त है। इस निकाय का अर्थ है ये केवल सुख सुविधाओं के लिए, भोग विलास के लिए विवाह किया जाता था। इसके अंतर्गत कुछ टाइम बाउंडेशन भी होता है, अतः इसके अंतर्गत विवाह जैसे कोई संस्कार नहीं होते हैं। अतः हम देखते हैं कि शिया तथा सुन्नी विधि में तीन प्रकार के निकाय बताए गए हैं। उन्हीं विवाहों को इसके अंतर्गत मान्यता प्रदान की गई। मुस्लिम विधि के अंतर्गत अन्य किसी प्रकार के विवाह को इसमें मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।